मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को डेमोरलाइज किया जा रहा है। पूरी टेक्निक भाजपा की यही रही है पिछले 6 साल में कि मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम कौम को, जो 20 करोड़ से ज़्यादा जिसकी आबादी है, इसको डेमोरलाइज करके रखो, इससे इसकी आवाज़ छीन लो, इससे इसे बोलने की सलाहियत छीन लो। ये इस लायक नहीं रहे कि अपना सर उठा के हमसे बात कर सके। नतीजा यह है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता है किसी मुसलमान को, किसी यूथ को, किसी एस्पायरेंट यूथ को आईएसआई से कनेक्ट कर दीजिए। कोई इनके पास पम्फलेट मिला जो 2000 जिसका वो है कि 2047 तक जो है इस्लामिक राष्ट्र, हिंदुस्तान इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। चलिए, अभी ये गलत है या सही, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। क्या ये अकेला उस आदमी के पास ये विजन है? क्या दूसरे के पास ये विजन नहीं जो कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है? ये मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के जैसे बहुत सारी पागलपनी की बातें इधर भी होती हैं, उधर भी होती हैं। किसी पागलपनी का ये एजेंडा होगा। क्या सवाल आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि उन्होंने उस पम्फलेट को बड़े पैमाने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हो? या कोई मुझे पम्फलेट तो एनआईए लाएगी सामने जांच, वो एनआईए लाएगी ना, तो आप मीडिया को सारी चीजें खबरें आप कैसे दे रहे हैं? ये क्या 20 करोड़ आवाम जिसने कल आजादी की, मुल्क की तकसीम के साथ जिन्ना का साथ नहीं दिया, गांधी या नेहरू का साथ दिया, मौलाना आजाद का साथ दिया, हिंदुस्तान में ठहरने का फैसला किया, उनका कसूर सबसे बड़ा यही बन गया है। ये उनका कसूर हो गया, उनका जुर्म हो गया है। ये आज पूरी की पूरी हुकूमतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जब आपका अफसर कह रहा है कि ये आरएसएस एक ही पेज पर हैं, एक ही डगर पे हैं, तो आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आरएसएस को कम से कम जब उधर आप कार्रवाई करें तो आरएसएस वालों को छापा मारिए। अच्छा, इसमें कितना सच्चाई है कि वहाँ पे टेरर का ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है? टेरर के ट्रेनिंग क्या, अगर कुछ क्या मुसलमानों में जहां तहां अटैक नहीं हो रहे हैं? मॉब लिंचिंग किस देश में हो रही है? बताइए मुझे, इस देश में मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए कि नहीं हुए? अफसोस की बात यह है कि सबसे खतरनाक रोल जो है इस वक्त यहाँ का मीडिया कर रहा है। यहाँ का मीडिया सबसे बड़ा देश का दुश्मन है। हमारा कसूर सिर्फ यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारा कसूर यह है कि हम उर्दू बोलते हैं, हमारा कसूर यह है कि हम में से कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं। उर्दू कहाँ मुसलमानों के लिए, तो सबके लिए है देश। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है, आप द एक्टिविस्ट देख रहे हैं। बिहार के फुलवारी शरीफ में कुछ संदिग्ध लोग पकड़ाए, जिसके बाद से पूरे फुलवारी शरीफ को ही आईएसआई से जोड़कर मीडिया चैनलों में खबरें चलाया जा रहा है। खबर है आईएसआई से जुड़ा फुलवारी शरीफ मॉडल का तार। बात करेंगे, अनवर हुसैन साहब हैं, इनसे, राजद के प्रवक्ता हैं। चंद लोग पकड़ाए हैं, जिस किस्म के इल्जामात उन पे मीडिया चला रहा है। मीडिया चला रहा है? मीडिया चला रहा है। पहले तो मीडिया ने चलाया। मीडिया ने शुरू में डिक्लेयर कर दिया कि उनको यूपी में उनके ऊपर धारा लगी। क्या उनके ऊपर यूपी की धारा लगी है अब तक जो अरेस्ट हुए हैं? एनआईए ने तो अभी कुछ बताया नहीं। एनआईए ने कुछ नहीं बताया। एनआईए खामोश है। एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को डेमोनाइज किया जा रहा है, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों को डेमोरलाइज किया जा रहा है। पूरी टेक्निक भाजपा की यही रही है पिछले 6 साल में कि मुस्लिम कम्युनिटी को, मुस्लिम कौम को, जो 20 करोड़ से ज़्यादा जिसकी आबादी है, इसको डेमोरलाइज करके रखो, इससे इसकी आवाज़ छीन लो, इससे इसे बोलने की सलाहियत छीन लो। ये इस लायक नहीं रहे कि अपना सर उठा के हमसे बात कर सके। नतीजा यह है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम होता है किसी मुसलमान को, किसी यूथ को, किसी एस्पायरेंट यूथ को आईएसआई से कनेक्ट कर दीजिए, टेरर से कनेक्ट कर दीजिए, किसी टेररिस्ट मॉड्यूल से कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन जो महबूब आलम पकड़ाए हैं, उनके व्हाट्सएप में कई ऐसी चीजें हैं जिनसे बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप गतिविधियां गलत थी। भाई, किसके पास व्हाट्सएप का भी शो किया उन्होंने? ये प्रेस वालों कैसे हर चीज ब्रीफिंग पुलिस दे देती है? व्हाट्सएप से की संदिग्ध तो हो सकता है। अभी वो अब मेरे पास है मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में, कौन कहां से जुड़ता है, किसका बैकग्राउंड मुझे मालूम है क्या? अगर इनमें से कोई ऐसा निकल आए जो किसी दूसरे अनलॉफुल एक्टिविटी में पकड़ा जाता है, तो क्या मुझसे कनेक्ट हो जाएगा? महबूब के द्वारा लिखा गया था सीधा जिहाद, 23 में सीधा जिहाद, इस तरह की चीजें चल रही है मीडिया में। देखिए, ऐसा है कि जो पहली जो रिपोर्ट आई थी, जो मैं बहुत, जब इस किस्म की बातें होती हैं तो मैं बहुत ही माइन्यूटली सारी रिपोर्ट को पढ़ता हूँ। शुरू में जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट आई कि साहब इनके यहाँ रेड पड़ा, कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए और झंडे पकड़े गए। झंडे किसके थे? आईपीएफ के। डॉक्यूमेंट क्या मिला आपको? कोई इनके पास पम्फलेट मिला जो 2000 जिसका वो है कि 2047 तक जो है इस्लामिक राष्ट्र, हिंदुस्तान
इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। चलिए, अब ये गलत है या सही, इस पर मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। क्या ये अकेला उस आदमी के पास ये विजन है? क्या दूसरे के पास ये विजन नहीं जो कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है? उसने तो अपने अपने विजन को भी छुपा रखा है। जो ऐलान करते फिर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मुसलमानों के यहाँ जेनोसाइड करना है, मुसलमानों के यहाँ ख़त्म कर देना है, उसके मतलब सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? ये सवाल नीतीश कुमार से पूछा जाना चाहिए। आप मीडिया के लोग उनसे पूछिए कि आपका एसएसपी कह रहा है कि इनका इंटेंट और इनकी कार्यशैली ये दोनों वैसा ही है जैसा आरएसएस का है। ठीक है, तो तो फिर आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। आपकी पुलिस मुसलसल इन पे गिरफ्तारियां इन पे कार्रवाई कर रही है, इनको गिरफ्तार कर रही है, इन जहां तहां छापे इनके कनेक्शन सब पड़ रहे हैं, और मीडिया को आपने खुली छूट दे रखा है जो चाहे इनके खिलाफ लिखे। सवाल है कि आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है नीतीश कुमार? ठीक है, वो कार्रवाई की अलग बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्र की बात हो रही है, तो इनका बचाव कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्र होने का या हिंदू राष्ट्र होने का? मुस्लिम राष्ट्र की बचाव नहीं कर रहे। देखिए, उसके बाद सफाई आई है कहीं की तरफ से, मैंने वो पढ़ा है कि वो जो पंफलेट था वो उनका नहीं था, वो कोई और दूसरा ग्रुप है जिसका पंफलेट है। ये मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म के जैसे बहुत सारी पागलपनी की बातें इधर भी होती हैं उधर भी होती हैं। किसी पागलपनी का ये एजेंडा होगा क्या? सवाल, आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि उन्होंने उस पंफलेट को बड़े पैमाने पर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया हो, या कोई मुझे पंफलेट तो एनआईए लाएगी सामने जांच? वो एनआईए लाएगी ना, तो आप मीडिया को सारी चीजें खबरें आप कैसे दे रहे हैं? ये आप मीडिया को किस्म की खबरें देके आप किसको डेमोनाइज कर रहे हैं, किसको बदनाम कर रहे हैं? क्या 20 करोड़ आवाम जिसने कल आजादी की मुल्क की तकसीम के साथ जिन्ना का साथ नहीं दिया, गांधी या नेहरू का साथ दिया, मौलाना आजाद का साथ दिया, हिंदुस्तान में ठहरने का फैसला किया, उनका कसूर सबसे बड़ा यही बन गया है। ये उनका कसूर हो गया, उनका जुर्म हो गया है ये। क्या आज पूरी की पूरी हुकूमतें हमारे पीछे पड़ी हुई हैं? वो तो सर देश में रहना नहीं रहना उस समय की बात थी, लोग ये अपने फैसले थे, लेकिन अभी अगर देश के विरोध गतिविधि हो रहा है, देश के विरुद्ध कहां गतिविधि हो रही है? जो कुछ मैं तो यह तो कह रहा हूं कि एक नॉन इशू का इशू बनाया जा रहा है। देखिए, आप कड़ी लगाइए, क्या था, पुलिस कहां से चौकन्ना हुई? उन लोगों ने, जो रिपोर्टें जो मैंने पढ़ी है देखी है, कि उन लोगों ने 12 तारीख को कोई एजिटेशन का, प्रोटेस्ट का प्लान कर रखा था फुलवारी शरीफ में। ओके, फुलवारी किसी जामा मस्जिद के सामने, शायद नया टोला की जामा मस्जिद का नाम आ रहा है, वहां पर उसके लिए उन्होंने उसने व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजे थे। वो व्हाट्सएप के मैसेजेस कहीं से पुलिस ने ट्रेस कर लिए, पुलिस अलर्ट हो गई। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ किसी प्रोटेस्ट की बात हो रही है, तो पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस की, लेकिन उस कार्रवाई को कहां तक लेके जा रहे हैं या कहां जोड़ रहे हैं, सवाल इसका है। ये जोड़ रहा है, जो हुकूमत के जोड़ रहे हैं, भाजपा के लोग जोड़ रहे हैं, मीडिया जोड़ रही है, और नीतीश कुमार खामोश है। देखिए, समझिए इस बात को कि पटना के एसएसपी बोल रहा है। पटना के एसएसपी कोई मामूली पुलिस ऑफिसर नहीं होता है, और जो पटना के मौजूदा एसएसपी हैं उनकी इमेज हमेशा साफ सुथरी ईमानदार ऑफिसर की रही है। इज ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी, इज एन ऑफिसर ऑफ इंटेग्रिटी, उसका स्टेटमेंट यह है, और मीडिया सब उसके पीछे पड़ गई। मीडिया सवाल यह नहीं कर रहे, उस एसपी से सवाल करना चाहिए कि एसएसपी महोदय, जब आप ये कह रहे हैं कि ये अपने कार्यशैली में और अपनी एक्टिविटीज में वैसे ही है जैसे आरएसएस के हैं, तो उनके खिलाफ गिरफ्तारियां क्यों हो रही हैं? उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इतना क्यों हो रहा है? आप आरएसएस के खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं एज ए पुलिस ऑफिसर? और एसएसपी अगर जवाब नहीं दो तो ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि जब आपका अफसर कह रहा है कि ये आरएसएस एक ही पेज पर हैं, एक ही डगर पे हैं, तो आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आरएसएस को कम से कम, जब उधर आप कार्रवाई करें तो आरएसएस वालों को छापा मारिए। अच्छा, इसमें कितना सच्चाई है कि वहाँ पे टेरर का ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है? टेरर के ट्रेनिंग क्या, अगर कुछ क्या मुसलमानों में जहां तहां अटैक नहीं हो रहे हैं? मॉब लिंचिंग किस देश में हो रही है? बताइए मुझे, इस देश में मॉब लिंचिंग के वाकयात हुए कि नहीं हुए? इस देश में ज़ैनुल आबिदीन अंसारी को भीड़ ने क्या नाम आग से जला के, आग मार के आग में जला दिया कि नहीं जला दिया? इसी देश के वाकयात है ना। तो अगर कुछ लोग अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अगर वो मार्शल लॉ की कोई मार्शल आर्ट, जो खबरें हैं मैं उसके लिहाज से बोल रहा हूँ, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेती है, तो क्राइम है कहीं पर? बता दें मुझे। मैंने जो मिजाज बनाया जा रहा है इसमें, मुसलमान का बच्चा तो अगर क्रिकेट का बॉल अपने हाथ में लेगा तो बोलेंगे बम फेंकने की तैयारी की ट्रेनिंग कर रहा है ये। अगर उसके हाथ में हॉकी स्टिक नजर आया तो बोलेंगे क्या नाम है कि ये क्या नाम है हिंदुओं पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। ये जो साइकोलॉजी बनाई जा रही है देश के अंदर, ये जो जहन तैयार कर रहा है यार, इसको बदलने की जरूरत है, लड़ाई लड़ने की जरूरत है।
और इस पर बड़ा रोल मीडिया अदा कर सकता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सबसे खतरनाक रोल जो है इस वक्त यहाँ का मीडिया कर रहा है। यहाँ का मीडिया सबसे बड़ा देश का दुश्मन है, और जितना बड़ा बैनर है उतना ही बड़ा वो दुश्मन है। इसलिए कि 2000 के बाद से, जब से मोदी ने 2014 तक आने से पहले मीडिया के एक बड़े हिस्से को खरीद लिया था। इसलिए आप नजर डालें आप 2014 के इलेक्शन पे, आप सारी मीडिया को देख लें, आपको ये लगेगा कि उस जमाने में मोदी का कैंपेन वहां उस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया कर रही थी। तो मीडिया हुकूमत के हाथों में है। पीएफआई और एसएफआई को लेकर के मामला चल रहा है कि ये लोग संदिग्ध हैं, सही से काम नहीं कर रहे हैं। बस संदिग्ध है तो आप इंक्वायरी कीजिए, उन पे इल्जाम एस्टेब्लिश कीजिए, उनको बैन कीजिए। चुनाव भी तो लड़ती है ना लेकिन वो आपने उनको फ्रीडम दे रखा है, वो चुनाव भी लड़ते हैं, वो अपने पम्फलेट्स भी बांटते हैं। तो अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप ठीक है, आप अगर आपको लगता है कि शक, आपको संदिग्ध है वो लोग, शक के दायरे में, तो आप उन पर नजर रखिए कहाँ क्या एक्टिविटी हो रही। लेकिन जो आप कुछ दिखा रहे हैं उस पर कोई केस उन पर बनता नहीं नजर आ रहा अभी तक। लेकिन चूंकि एनआईए इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन बहरहाल एसएसपी ने कह दिया है कि ये जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ आरएसएस करती है उसमें कोई दोनों बड़ा फर्क नहीं है। तो नाराजगी किससे है? मेन नाराजगी के कारण क्या है? किससे नाराज है? हमारी नाराजगी बिहार हुकूमत से है कि बिहार की गवर्नमेंट क्या कर रही है। जब उनका एसएसपी, दूसरा कोई नहीं बोला है, उनका अपना एसएसपी बोला है। उन्होंने तो कहा कि जो लोग पकड़ाए थे उनका स्क्रिप्ट मैंने पढ़ा है, मेरा स्क्रिप्ट नहीं था, साफ कर दिया। नहीं, ये कहाँ सफाईनामा है सर उनका? मैंने पढ़ा पाया, एबीपी में उनका इंटरव्यू देखा, हर जगह वही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा स्क्रिप्ट नहीं था, जो लोग पकड़ाए थे उनका कहना था कि जिस तरह से आरएसएस ट्रेनिंग देती है उसी तर्ज पर हम भी देते हैं। नहीं, देखिए ना, एबीपी पे खबर चला, एबीपी पे खबर है, मेरे पास है, मैंने पढ़ा है उसको, ऐसा नहीं है, ऐसा कहीं नहीं कहा है। ये भी मेरा अंदाज ये है कि मीडिया ही ने चलाया होगा। एसएसपी ने साफ कहा है कि उनकी कार्यशैली वही है जो आरएसएस की है, और एबीपी ने दोबारा उनको घेरा, इंटरव्यू उसकी भी क्लिप चली है इसके ऊपर, उस पर भी उन्होंने यही कहा है। और यहां तक एसएसपी ने सफाई दी है कि नहीं, जो प्रधानमंत्री जो आए थे, तो जो प्रधानमंत्री सिलसिले में बात हो रही है कि उन प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लोग देश ट्रांसपेरेंसी हो रही थी, उस पे इन लोगों का कोई डायरेक्ट ताल्लुक अभी तक हमको एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जो लोग देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं उनको लेकर के आप क्या कहिए, क्या मांग रहेगी? जो भी देश के खिलाफ गतिविधि कर रहे हैं वो देश दुश्मन हैं, वो देश होनी चाहिए सख्ती से। बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन देखना पड़ेगा देश का असल देशद्रोही है कौन। वो लोग जो देश को लूट रहे हैं, वो लोग जो देश में दंगे भड़का रहे हैं, वो लोग जो देश में नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, वो लोग जो देश में खून बहाना चाहते हैं, वो लोग जो देश को बांट देना चाहते हैं, असल देशद्रोही वो हैं, और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारा कसूर सिर्फ यह है कि हम मुसलमान हैं, हमारा कसूर यह है कि हम उर्दू बोलते हैं, हमारा कसूर यह है कि हम में से कुछ लोग दाढ़ी रखते हैं। उर्दू कहाँ मुसलमानों के लिए, तो सबके लिए है, देश के अंदर। हमारा जहां पर बात हो रही वहां की बात हो रही है। क्या आप देखते नहीं कि उर्दू में भी तो इस हिंदुस्तान के अंदर उर्दू सबकी जबान है, कॉमन कल्चर की जबान है। लेकिन उस पर देख लीजिए भाजपा की और आरएसएस क्या पॉलिसी रही है। या तो आप बेखबर हैं, आप नहीं जानते आरएसएस की हिस्ट्री क्या, आरएसएस की फिलॉसफी क्या है। आरएसएस सीधे एक चीज पे बिलीव करता है, हिंदू हिंदू हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, H3 बस H3 पे। उसके अलावा सब हिंदुस्तान से बाहर हैं। आपके साधुओं का समाज खड़ा होकर कॉल देता है। लेकिन उर्दू का इजाद इसी हिंदुस्तान से हुआ था सर। उर्दू जो भाषा का उर्दू इसी जबान से, इसी जमीन से निकली हुई जबान है, और इसको हिंदुओं ने या मुसलमानों ने सबने मिलकर सेचा है। ये दोनों कौमों का मिला जुला वर्षा है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती और हमारी बदकिस्मती है कि उर्दू जैसी जबान पर भी जिन्ना का और पाकिस्तान का और मुसलमान का दाग लगाकर जो है इसको किनारे कर दिया गया। लेकिन सारा हिंदुस्तान उनके इस आवाज के साथ नहीं है। आप हमारी पार्टी में देख लीजिए, तीनों जबान आपको नजर आ जाएगी, हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों जबान यहाँ मौजूद है। लेकिन कुछ लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो मुसलसल नफरत का माहौल फैला रहे हैं। हर वो चीज को जो उनके पास नहीं है वो मुसलमानों से मंसूब करते हैं। आप तारीख का धारा बदलना चाह रहे हैं, आप हिस्ट्री को रीराइट करना चाह रहे हैं। इससे हिंदुस्तान बढ़ेगा नहीं,
हिंदुस्तान की इंटरनेशनल इमेज क्या हो रही इसको तो देखिए। मनमोहन सिंह के ज़माने में जब हमारी सरकार थी, जब हमारी पार्टी उस सरकार में बैठी थी, उस ज़माने में हिंदुस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज थी उसको तलाश कीजिए और आज की तलाश कीजिए। मुख्तलिफ डाटाज़ आप देखिए, उसके अंदर हिंदुस्तान कहाँ बैठ रहा है। आप 56 इंच का सीना लेके करते रहिए, लेकिन बाहर के लोग समझ रहे हैं कि आपके पास 56 नहीं, अब 26 इंच का सीना बचा है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता अनवर हुसैन साहब थे। आक्रोश इनको इस बात को लेकर के है कि जो चीज़ें अभी एनआईए ने साफ नहीं किया, जो जांच के दायरे में है, जिस पे जांच चल रही है, उस पे मीडिया पहले से ही अपना फैसला सुना दिया है। पहले से ही जो भी आरोप है, जो अभी लगने बाकी हैं, जिसका प्रमाण आना बाकी है, उसको अपने स्तर से लगा दिया है। इन चीज़ों को लेकर के इनका नाराज़गी है और इस पे ये प्रदेश के मुख्यमंत्री से नाराज़ है, कह रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, आखिर उनकी खामोशी क्या दर्शाती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या मानते हैं इन तमाम बातों पर जिन इनसे बात हुई है? कमेंट करके बताइए। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं घंटे पे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।